हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट बाय रवि में। 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम लगातार आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसी तरह आगे करवाते रहेंगे। तो हम 50 क्वेश्चनों की सीरीज में हम फिजिक्स के 50 क्वेश्चनों की डेली की क्विज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये सभी परीक्षाओं में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के 50 क्वेश्चनों की सीरीज। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन की बनी होती है। तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति, मतलब AC टू DC बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो AC टू DC बदलने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। इसका सही आंसर होगा रेक्टिफायर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक किसके बने होते हैं? तो स्थायी चुंबक इस्पात के बने होते हैं। इसका सही आंसर है इस्पात के बने होते हैं, इस्पात के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, टेस्ला भी होता है। 1 टेस्ला बराबर 104 गॉस होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क शेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह क्या होती है? तो शुष्क शेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है तो वह रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। अगर हम बिजली का जो पंखा होता है उसकी गति परिवर्तित करते हैं तो वह किसके प्रयोग से करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेगुलेटर के, रेगुलेटर के, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का जो नियम है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो निम्न में से कौन है जो विद्युत अचुंबकीय है? तो विद्युत अचुंबकीय कौन है? तो इसका सही आंसर होगा तांबा। विद्युत अचुंबकीय है तांबा, तांबा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वह एक प्रकृति का एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? निम्न में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पित्तल। इसका सही आंसर होगा पित्तल। भौतिकी में चतुर्थ आयाम के परिचय किसने दिया था?
तो किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रडार का आविष्कारक कौन था? रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रॉबर्ट वाटसन थे, वाटसन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, रॉबर्ट वाटसन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एंडरसन ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई है वह उत्तर की ओर संकेत करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निक्ल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर है फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, फैराडे के नियम के सिद्धांत पर मोटर का सिद्धांत। विद्युत जो मोटर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है लोहा इसका सही आंसर होगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जर्मेनियम इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मेनियम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में जारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एक्स किरणें प्रयोग में करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर की संविरचन में किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर में किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो एक्स किरणें हैं किसको पार नहीं कर सकती? तो इसका सही आंसर होगा अस्थि को। एक्स किरणें
अस्थि को पार नहीं कर सकती। इसका सही आंसर होगा अस्थि, ऑप्शन बी, अस्थि। अस्थि को पार नहीं कर सकती, एक्स किरणें हैं, अस्थि को पार नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्राहम बेल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ग्राहम बेल। ग्राहम बेल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. पेयर्ड ने किया था, J.L. वेयर्डन, J.L. वेयर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है J.L. वेयर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है J.L. वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था या किसे माना जाता है? टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो गैलीलियो को माना जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा गैलीलियो, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो न्यूटन को माना जाता है, न्यूटन को माना जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 1 जूल में 0.24 कैलोरी होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है, सोनार का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा सोनार। समुद्र की गहराई नापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्टरनेटर, अल्टरनेटर धारा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो विमीय सूत्र नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बल व दाब, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा बल एवं दाब, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज अगर समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? तो जहाज का स्तर क्या होगा? जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो अगर नदी से
नदी में चलता हुआ जहाज अगर समुद्र में आता है तो उसका स्तर है थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल कितना रहेगा? तो उतना ही रहता है। बीकर में पानी क्या रहता है? उतना ही रहेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उतना ही रहेगा। किसी बर्तन में अगर बर्फ़ डालते हैं, ये बर्तन है, यहाँ अगर बर्फ़ डालते हैं तो पानी का स्तर उतना ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी बोतल में पानी भरा होता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि इसका सही आंसर होगा बोतल टूट जाती है तो पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर फैल जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति, एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि पहाड़ी पर जो व्यक्ति चढ़ता है तो आगे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? तो आगे की ओर झुकता है स्थायित्व बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की ओर थोड़ा झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बढ़ता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर हम जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल गुणनफल है तो बल किन दो राशियों का गुणनफल है? तो बल किन दो राशियों का गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण क्या कहलाता है? तो यह बराबर बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? तो क्या होता है? समान त्वरण होता है। तो क्या होता है? शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है समान त्वरण होता है, समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लकड़ी ने लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की यहाँ लड़की है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होता है? तो दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो संवेग दुगुना हो जाता है। तो
संवेग दुगना हो जाता है और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। संवेग दुगना हो जाता है और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। उपरोक्त दोनों होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन कौन सी है? सदिश राशि इसमें से कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा वेग। ऑप्शन ए वेग सदिश राशि है। ये लंबाई, समय और द्रव्यमान, ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। समय, लंबाई और द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उनका परिणाम है वो शून्य कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए घट जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर भी करवा चुका हूँ। तो इसमें क्या होगा, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाएगी, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष है, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। खींचा हुआ धनुष, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। खींचा हुआ धनुष, खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा और चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा होती है। खींचा हुआ धनुष होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। वो स्थिति के खींचती हैं और स्थिति के अनुसार वह स्थिर रहती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। खींचे हुए धनुष में इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। जब एक चल वस्तु, चलती हुई वस्तु की गति अगर दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 4 गुनी हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाती है, हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका केंद्रापसारी बल होता है, केंद्रापसारी बल होता है, केंद्रापसारी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, केंद्रापसारी। दोस्तों 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको यह समझ भी आ गया होगा। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह परीक्षा में बार बार आने वाले क्वेश्चनों में से एक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और ये वही क्वेश्चन है जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो के ज़रिए आप अपने दोस्त को भेजिए
ताकि उन्हें भी एक अच्छा कंटेंट मिल सके। और बार बार देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन भी याद हो सके। धन्यवाद दोस्तों। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कम से कम अपने 10 दोस्तों को यह चैनल फॉरवर्ड ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।